एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक सराउंडिंग है हमारी, जिसमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। दैट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है कि अब हमें उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में क्यों पढ़ना है? वो इसलिए कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो उसको, बिजनेस को रन करने में अफेक्ट करते हैं, है ना। हो सकता है वो अच्छे के लिए अफेक्ट करते हो सकता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिव वे में करें चाहे नेगेटिव वे में करें। जैसे कि इसमें पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज़। देखो, बिजनेस के क्या गोल्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ना। कि अच्छे गोल्स हैं, मतलब अच्छा गोल है, कोई अच्छी पॉलिसीज़ है, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी बिजनेस को। और अगर पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल नहीं है, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि बिजनेस का हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा है, फंक्शनल है, डिविजनल है, टिपिकल है ना, सिंपल सा है। तो ये सब भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं, है ना, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या कल्चर है उनका, ये सब भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, तो बिजनेस अच्छे से रन करता है ना। अगर उनका बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा नहीं होता, तो वो बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो वो होते हैं जिन पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करके उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या है, सप्लायर्स, है ना, कई कई बार अच्छे सप्लायर्स नहीं मिलते, तो बिज़नेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। या फिर अच्छे सप्लायर्स हैं तो अच्छी सेल होगी। नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर का कैसा बिहेवियर है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, क्या है, तो वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। लेबर, लेबर जो काम कर रही है, जो वर्कर्स हैं वो कैसे हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, डिज़ायर कंपटीशन है, जेनेरिक कंपटीशन है, या ब्रांड कंपटीशन है। ये ब्रांड कंपटीशन के अलग अलग टाइप हैं। तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग एजेंसीज। रेगुलेटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। तो अगर वो एजेंसी का जो वो है, कोऑर्डिनेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमारे बिजनेस को। तो हमारे मैक्रो फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो फैक्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, ये सब हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन है तो हो सकता है उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो। डिफ्लेशन है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ये भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल में आता है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ में चेंज आता रहता है, रूल्स रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, तो वो भी हमारे बिज़नेस को जो है इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल। सोशल होता है कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। कभी कभी सोसाइटी भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, हो सकता है वो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो सोशल मतलब कि हमारे ट्रेडिशंस जो है, हमारा कल्चर जो है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कभी कभी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ जाता है, तो हमें भी अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है नेचुरल। देखो कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनोज आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है ना। तो ये तो खैर बिजनेस तो क्या, ये तो पूरा ही डिस्ट्रक्शन ला देते हैं, लेकिन बिजनेस को भी ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक वही है कि मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोडक्ट हैं उससे भी हमारा बिजनेस जो है अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में हमारा आता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये सब भी हमारे बिजनेस को जो है अफेक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि हमारी वो सराउंडिंग्स होती हैं जिनमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।